सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रमनजीत कौर, प्रधान वैज्ञानिक सस्या विज्ञान संभाग, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, नई दिल्ली से IPL फार्मर संवाद प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे गृह वाटिका के बारे में, जो इसको हम किचन गार्डनिंग भी कहते हैं, और जिसमें हम घर में थोड़ी बहुत ही जो हमारे पास ज़मीन होती है खाली अपने घर के पास, आंगन के पास, तो उसको हम थोड़ा बहुत सब्जियां उगा लेते हैं, उसको हम किचन गार्डनिंग जहाँ गृह वाटिका बोलते हैं। तो हम बात करेंगे, जैसे कि आपने गृह वाटिका में बताया कि हम जो हमारे आसपास की, हमारे घर के पास में खाली जगह पड़ी होती है, हम उसमें उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और बात करें तो कुछ ना कुछ वहां पर उगाकर हम उसे यूज कर सकते हैं। तो उसमें बात करेंगे कहाँ पर हम इसे कर सकते हैं और कितनी हमें लैंड की आवश्यकता होती है इसमें, जमीन की, जिसमें कि हम इसे शुरुआत कर सकते हैं। गृह वाटिका जैसे कि नाम से है कि जो घर के पास खाली जमीन पड़ी है, चाहे वो क्षेत्र बड़ा है या छोटा है, जितने आपके परिवार में सदस्य हैं, इसको हमने मुनाफे के हिसाब से नहीं तय करना। इसको हमने देखना है कि हमारा परिवार कितना है और परिवार में क्या वो लाइक करते हैं, सब्जियां क्या पसंद करते हैं, उसके हिसाब से ना उसका हमने पोषण, जो पौष्टिक आहार देना है परिवार को, उस हिसाब से जो गृह वाटिका हम बनाते हैं। तो घर के पास भी अगर आपके पास थोड़ी बहुत ही जमीन पड़ी है, चाहे वो 20 मीटर स्क्वायर है, 50 मीटर स्क्वायर है, 100 मीटर स्क्वायर है, जैसे वो भी बना सकते हैं। आजकल तो वो भी है कि जैसे शहरों में है थोड़ा कि फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड ऊपर को लोग रहते हैं, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी, ऐसे। तो वो टेरेस पे भी कुछ टेरेस गार्डन में बना लेते हैं, पूरी मतलब क्यारियां बना के छोटी छोटी। इसके अलावा जो हम गमला बोलते हैं जिसको पॉट्स, उसमें भी बड़ा थोड़ा गमला लेके उसमें भी अलग अलग सब्जियां हम उगा सकते हैं। तो इसके अलावा घर में जैसे कुछ बर्तन भी पड़े होते हैं पुराने, कोई टिन के हैं, कोई पॉट्स हैं पुराने, आप फूल सब्जियों के लिए, फूलों के लिए नहीं यूज कर रहे, तो वो उसमें भी आप सब्जियां उगा सकते हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि गृह वाटिका में सिर्फ सब्जियां ही नहीं, थोड़े बहुत हम फल भी लगा सकते हैं और फूल भी लगा सकते हैं। फूल हमें सुंदरता देंगे, देखने में अच्छे लगेंगे, हमारे बच्चे और बड़े देख के उनको अच्छा लगेगा कि हाँ फूल लगे हैं, अलग अलग रंगों के, रंग बिरंगे फूल लगे हैं। और अगर आपने जो फ्रूट के पेड़ लगाने हैं, तो उसमें बहुत ही आसान है, वो 1-2 साल में पौधा तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप घर में, जो जरूरी भी है, हर किसान के, हर किसान भाई के, हर किसान बहन के घर जो है, एक जो फ्रूट का 1-2 पेड़ जो हैं वो होने चाहिए। जैसे कि सबसे आसान है अमरूद के पेड़ को पालना, नींबू लगा लो, पपीता लगा लो और आंवला लगा लो, जो कि बहुत ही पौष्टिक भी है। अमरूद में भी विटामिन C होता है, जो कि आपकी सेहत के लिए, बच्चों के लिए, सर्दी में, गर्मी में, सभी मौसम में चाहिए ही होता है। ऐसे ही जो नींबू है, वो भी हमें गर्मियों में बहुत आवश्यकता होती है विटामिन C की। कई बार डॉक्टर बोलते हैं विटामिन C की गोली लो, ये वो सारा कुछ। तो वो जो पौधे हैं जिसमें बहुत ही यूजफुल हैं, 2-4 पौधे, ज़्यादा नहीं, अमरूद लगाइए, पपीता लगाइए, एक नींबू और आंवला, ये घर में आपके जरूर होना चाहिए अगर आपकी थोड़ी बहुत जगह अवेलेबल है आसपास घर की। तो हम मैम सब जैसे बात करें, आपने बताया कि हम कौन कौन से फूल, और मतलब मेनली बात करते हैं, आपने फल के बारे में हमें बताया कि हम ये वाले फल हम अपने आसपास किचन में, मतलब वाटिका में लगा सकते हैं। गृह वाटिका जो है, जैसे कि आपने अमरूद बताया, हमें नींबू का पेड़ बताया, तो इस तरीके से हम इन्हें लगा सकते हैं और फल भी प्राप्त कर सकते हैं। जो अपनी सीजनेबल फल है उन्हें भी प्राप्त कर सकते हैं, सीजनेबल फल लगा सकते हैं। तो उसमें बात करेंगे कि अब हम सब्जियों के बारे में, कि सब्जियां जैसे कि हमारे 3 सीजन होते हैं, खरीफ का हुआ, रबी का हुआ और जायद का हुआ। तो हम बात करेंगे सबसे पहले खरीफ सीजन में हम कौन कौन सी सब्जी प्राप्त कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हाँ, खरीफ का सीजन जो होता है गर्मी वाला, जो आजकल चल रहा है, इसको हम खरीफ सीजन ही बोलते हैं, गर्मी वाला। तो जो आजकल सब्जियां हैं, जो गृह वाटिका है, उसमें आप पूरा साल 3 बार सब्जियां उगा सकते हो। जैसे आपने बताया है कि एक सर्दी में, गर्मी में और जायद वाली जो फसलें हैं, थोड़ी सी सब्जियां। तो आजकल हम देखेंगे, आप भिंडी लगा सकते हो, टमाटर लगा सकते हो, लौकी है,
तोरई है, मिर्ची सारे पूरा साल भर चलेगी, मिर्ची की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इसके गवार वगैरह, बीन्स वगैरह और करेला लगा सकते हो। तो ये सब्जियां आप गर्मी वाले सीज़न में आप खूब उगा सकते हो। और ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा सा पानी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहती है आजकल, गर्मी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो सब्जियों को आपने बचा के रखना है। पानी थोड़ा हो सकता है आपको ज़्यादा देना पड़े बचाने के लिए, पर आप जितना पानी दोगे उतनी वो पैदावार भी देगा। तो आपको बाहर से सब्जी लाने की ज़रूरत नहीं, आप घर में ही अपनी ज़रूरत अपने परिवार के हिसाब से पूरी कर सकते हो। और इसके अलावा आप मैं सर्दी वाली सब्जियां, जैसे कि सर्दी में आपको मटर मिलेगा। बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां सर्दी में होती हैं और ख़राब भी कम होती हैं, ज़्यादा टाइम तक हम रख नहीं सकते हैं। मटर है, गाजर है, मूली है, शलगम है, धनिया है, पालक, मेथी। सर्दी में बहुत ही हमारे पास वैरायटी होती है सब्जी को उगाने के। गोभी है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है और मिर्ची। सारा कुछ आप अपने घर से घर के पास जो गृह वाटिका बनाने का प्लान कर रहे हो, उसमें सर्दी में बहुत चॉइस है आपके पास, आप बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं। ऐसे ही हम अगर बात करें जो जायद है, जायद हम बोलते हैं कि फरवरी मार्च में लगाना है आपको। फरवरी मार्च में थोड़ा सा ऐसा होता है, टेम्परेचर थोड़ा ठीक होता है, बट मार्च अप्रैल के बाद थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है। उसमें हम जो गर्मी वाली सब्जी है उसको थोड़ा सा जल्दी उगाते हैं। उसमें आप भिंडी का चयन कर सकते हो, इसके करेले का कर सकते हो, लौकी का कर सकते हो, तुरई भी कर सकते हो। इसके अलावा जो ककड़ी है और खीरा है, इसका चयन आप कर सकते हो जायद के लिए। तो इस हिसाब से आप पूरा साल जो है, गर्मी, सर्दी और जो बीच में थोड़ा सा गैप आएगा, पूरा साल आप सब्जियां जो अपने गृह वाटिका से ताजी और ऑर्गेनिक टाइप शुद्ध सब्जियां, हरी सब्जियां खा सकते हैं। जैसे कि हम इसमें बात करें, आपने बताया कि सब्जियों के बारे में, हम कौन कौन सी सब्जी उगा सकते हैं और कि कौन कौन से सीजन में कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं, आपने हमें बताया। तो बात करेंगे जैसे कि इन्हें उर्वरक की जरूरत होती होगी, फर्टिलाइजर की, या बात करें कीटनाशक की जरूरत होती होगी, तो वो किस प्रकार से हम इसमें मतलब यूज कर सकते हैं। जैसे घर की बात करें, हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक सब्जी की, कि हम घर में विदाउट किसी केमिकल के सब्जी उगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी फसल को फर्टिलाइजर की जरूरत भी होती है, उर्वरक की, और कहीं ना कहीं उसमें कुछ कीड़े भी आते हैं, तो उनका प्रबंधन हम कैसे ऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हैं, वो उस बारे में थोड़ा जानेंगे। हाँ, इसके जो भी हम उगाते हैं गृह वाटिका में, एक खास चीज है कि हमें बाहर से कोई केमिकल या रसायन हमने यूज नहीं करना है। खाद के लिए अगर बात करो, आपकी मिट्टी जैसी भी हो, आप थोड़ी बहुत ही अगर गोबर खाद है मिल रही आसपास, तो वो थोड़ा सा अपने क्षेत्र के हिसाब से आप उसको 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो, आपका जितना क्षेत्र है उसके हिसाब से थोड़ा सा डाल सकते हो। इसके अलावा जो हमें घर में ही हमारी सब्जियों का जो बचा कुचा पार्ट होता है, जैसे कि फल खा रहे हैं, फल के छिलके कुछ निकाल रहे हैं, सब्जियां हैं उसके छिलके निकाल रहे हैं, पत्ती है, जो किचन में से जो बर्तन वगैरह एक बार निकालते हैं सर्फ डिटर्जेंट लगाने से पहले, तो उनको पानी जो है वो हम क्यारियों में हम डाल सकते हैं। तो इसको खाद की, जो रसायन वाले खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको हम जो सब्जियों का बचा कुचा या किचन का वेस्ट है जो गलने वाला है, उस कूड़े को आप अलग रख सकते हो। तो उस कूड़े से हम एक कंपोस्ट या एक खाद तैयार कर सकते हैं घर में ही, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो वो खाद को हम पूरा सीजन इसमें डाल सकते हैं, थोड़ी थोड़ी जितनी ज़रूरत के हिसाब से। तो उससे ही आपकी जो इसकी ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। बाहर से आपको कोई भी खाद जो है लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कीड़े मकोड़े की बात करें, तो कीड़े मकोड़े मुझे लगता है वैसे ही आप, क्योंकि सारा कुछ अगर ठीक है, ठीक समय से पानी लगा रहे हो, ठीक समय से खाद जो ऑर्गेनिक है वो डाल रहे हो, थोड़ा ध्यान रख रहे हो, रोज सब्जियों को देख रहे हो, तो कीड़े मकोड़े आपको कम परेशान करते हैं। बट फिर भी मार्केट में आजकल थोड़ा नीम केक वगैरह अवेलेबल है जो कि ऑर्गेनिक होता है, तो वो हम थोड़ा बहुत उसको हम निकाल के एक्सट्रैक्ट, जहाँ रेडीमेड ही मिलता है नीम केक, जहाँ ऑर्गेनिक नीम केक बोलते हैं, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए केमिकल। जो कीड़ा मकोड़ा आए तो उससे वो ख़त्म हो जाता है जितना थोड़ा सा होता है।
जैसे कि मैम आपने बताया, बात करें फिर इसके, हम जो हमारी हेल्थ है, हेल्थ पे क्या क्या बेनिफिट होंगे हमारी, जो हम किचन गार्डनिंग जैसे ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में बात आती है कि ऑर्गेनिक है तो अच्छा होता है ऑर्गेनिक, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, हेल्थ पे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। गृह वाटिका अगर आप लगाते हो तो उसके बहुत ही फायदे हैं। हेल्थ में तो है ही है कि जैसे आपको ऑर्गेनिक शुद्ध और ताजी सब्जी मिल रही है, आपके सामने वो आपने तैयार करी है, जब से सोइंग करी है जब तक उसका फ्रूट आया आपने उसकी देख रेख करी है, आपको पता है कि मैंने इस पे कोई रसायन नहीं डाला, तो वो टोटली ऑर्गेनिक है। तो वो आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखती है, क्योंकि कोई भी केमिकल नहीं, आजकल देख रहे हैं ना, लोग काफ़ी अवेयर हैं कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ मिले, तो ऑर्गेनिक के लिए लोग पे भी ज़्यादा करने को तैयार हैं, पर ऐसा है कि वो सर्टिफाइड हो कि जो चीज़ मार्केट में आ रही है वो उसके पास सर्टिफिकेट है कंपनी के पास कि ये प्योर है, ऑर्गेनिक है। और इसमें सब्जियों में अगर देखें तो इसके गृह वाटिका के जो फायदे हैं, एक तो आपको मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो आपकी परिवार की जो ज़रूरतें हैं वो घर से ही पूरी हो रही है गृह वाटिका जो आपने लगा रखी है। इसके अलावा आपके पैसे बच रहे हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं जब बच्चे वो भी देखेंगे कि कैसे खेती होती है, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज भी होएगी, तो उसमें भी उससे भी आपकी जो हेल्थ है वो बरकरार रहेगी। तो इसके मतलब बहुत ही फायदे, आप लगाओगे तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। कई बार होता है कि हमारी हॉबी होती है कि हमें फ्रूट उगाने हैं या सब्जियां उगानी है या फूल उगाने हैं, लोगों की हॉबी होती है, किसी को खेल प्यारा होता है, किसी को खेती प्यारी होती है, तो ये आप अपनी हॉबी भी बना सकते हो कि मैंने किचन गार्डनिंग करनी है। तो जब वो वहाँ से फ्रूट आएगा, एक मतलब टमाटर लगेगा, कोई खीरा लगेगा, तो आपको देख के अच्छा लगेगा कि ये मेरे गार्डन का प्रोडक्ट है, तो मेरे को ये खाना चाहिए या मेरे परिवार के लिए ये पूरा हेल्दी है। तो इस हिसाब से आपको वो करना चाहिए, तो ये बहुत ही फायदेमंद है। तो जैसा कि आज हमने जाना है किचन गार्डनिंग या फिर अपनी गृह वाटिका के बारे में बात करें, तो हम अपने घर में जो है सब्जियां उगा सकते हैं, और ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने से हमारी हेल्थ को भी बेनिफिट, जैसा हमने जाना कि कहीं ना कहीं हम केमिकल फ्री सब्जियां सब खाएंगे, और जो हमारे किचन का वेस्ट होता है उसे भी हम एज अ फर्टिलाइजर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैम ने बताया कि कीटनाशक की बात करें तो हम कहीं ना कहीं नीम ऑयल से उसका कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत कीट आ भी रहा है, वैसे आता नहीं है। किचन गार्डनिंग की बात करें तो हम बहुत कम कीट वहां पर आते हैं, क्योंकि हम सब्जियां ही इस हिसाब से उगाते हैं जो कि उस मौसम में आने वाली होती हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें, जो हम नीम ऑयल की बात कर रहे थे, जो थोड़ा बहुत आता है तो उस पर हम नीम ऑयल का स्प्रे करके कंट्रोल पा सकते हैं। तो किसान भाई जो आज हमारे साथ डॉक्टर रमनजीत कौर मैम ने जो आज हमें जानकारी दी है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक साबित होगी। तो इसी के साथ हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।